एक बार कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर बच्चे खेल रहे थे। गरीब बच्चे थे, उनके फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन जो भी था, कोई एक बच्चा इंजन बन जाता, दूसरा बच्चा उसके शर्ट पकड़कर पीछे बोगी बन जाता, उसके पीछे तीसरा बच्चा उसके शर्ट को पकड़कर फिर दूसरा बोगी बन जाता। इस तरह वो ट्रेन करके भागते हुए खेलते रहते, खिलखिलाकर हंसते, आनंद में रहते। एक सज्जन उनके खेल को देखता और हैरान हो गया कि एक नन्हा सा बालक उस ट्रेन के खेल में पूरी तरह शामिल नहीं था, लेकिन बगल में खड़े होकर केवल एक निक्कर पहनकर, ऊपर कोई उसके कपड़े नहीं थे, हाथ में छोटा सा हरा कपड़ा लेकर यूं दिखाता और गार्ड का रोल अदा कर रहा था। तो कुछ दिनों के बाद कौतूहलवश इस सज्जन ने उस नन्हे से बालक को पूछा कि बाकी लोग एक दूसरे के पीछे भागते हुए ट्रेन खेल रहे हैं, तुम इस खेल के पास खड़े होकर केवल देखते रहते हो, ताकते रहते हो और केवल ये हरा कपड़ा हिलाते रहते हो, आप खेल में सम्मिलित क्यों नहीं होते? तो बच्चे ने कहा, देखो, खेल में सम्मिलित होने के लिए एक दूसरे का शर्ट पकड़ना पड़ता है और मेरे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो मुझे एक शर्ट तक खरीद कर नहीं दे सकते, और इसलिए मैं उस खेल में दूसरों की तरह सम्मिलित नहीं हो सकता। लेकिन मन में हीन भावना या विषाद से प्रेरित होकर मैं आंसू नहीं बहा रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इस वर्तमान परिस्थिति में मेरे सीमित साधन के साथ मैं इस खेल में किस स्तर पर जुड़ सकता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई, एक दूसरे के पीछे तो नहीं भाग सकता, लेकिन कम से कम बगल में खड़े होकर गार्ड का रोल तो अदा कर सकता हूँ। तो जिस स्तर पर भी मुझे खेल में सम्मिलित होने का अवसर मिले, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। इसको सुनकर वो सज्जन अभिभूत हो गए, क्योंकि बिना कृतज्ञता की भावना के हम चाहे अच्छे से अच्छी वर्तमान परिस्थिति को भी दोष देते रहेंगे। वस्त्र पाया राजार होइला आनंदित मन, प्रभु रूप कोरी कोरे वस्त्रेर पूजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने वस्त्र को प्रतापरुद्र महाराज को भेज दिया, जबकि प्रतापरुद्र महाराज स्वयं महाप्रभु का दर्शन करना चाहते थे, उनका साक्षात दर्शन नहीं करने दिया, केवल वस्त्र भेज दिया। प्रतापरुद्र महाराज उस वस्त्र को पाकर उसकी ऐसी पूजा करने लगे मानो स्वयं साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु हो। उन्होंने सोचा, मैं कृतज्ञ हूं कि महाप्रभु ने कम से कम अपना वस्त्र तो भेजा, भविष्य में हो सकता है वो स्वयं अपना दर्शन दें। इसलिए हमारे हृदय में आशा अमर रहनी चाहिए और वर्तमान परिस्थितियों के जंजीरों से चाहे हम कितने भी बंधे हो, अपनी आशा को निरंतर एक स्वच्छंद स्वतंत्र पक्षी के रूप में विचरण करने देना चाहिए।